नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे यूथ साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य डैश हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या है। तो आपका शून्य है। क्या है दोस्तों? तो उस पर किया गया कार्य जो है आपका शून्य है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य करने की दर डैश कहलाती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है। तो आपको शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर जो है आपका शक्ति कहलाती है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है। शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है। तो शक्ति को कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है दोस्तों? तो शक्ति को कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को डैश कहते हैं। तो कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को आपको क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो शक्ति कहते हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति बराबर W/T होता है, जहां W का अर्थ डैश है। तो शक्ति बराबर W/T होता है, जहां W का अर्थ क्या है? जहां W का अर्थ कार्य है। क्या है दोस्तों? जहां W का अर्थ कार्य है और T का अर्थ समय है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य करने की गति कहलाती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कार्य करने की गति क्या कहलाती है। तो आपको शक्ति कहलाती है। कार्य करने की गति शक्ति कहलाती है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। तो आपको शक्ति मापती है। कौन मापती है दोस्तों? तो शक्ति मापती है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति का सूत्र है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि शक्ति का सूत्र क्या है। तो आपको कार्य बाटा समय है। शक्ति का सूत्र जो है आपका कार्य बाटा समय है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कथन डी कह रहा है कि ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है और न ही इसे नष्ट किया जाता है। यही कथन जो है आपका सही है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। तो आपको स्थिर होगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ।
क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो आपको स्थिर होगा। क्या होगा दोस्तों? तो स्थिर होगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो आपको गैस के कणों की गतिज ऊर्जा जो है अधिकतम होती है। किसकी होती है दोस्तों? तो गैस के कणों की। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती हैं? तो पवन चक्की जो हैं पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग करती हैं। किसका उपयोग करती हैं? तो आपको पवन की गतिज ऊर्जा का। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को डैश में बदल लेता है। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल लेता है। किस ऊर्जा में बदल लेता है? तो आपको गतिज ऊर्जा में। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है। तो एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। किसके साथ वृद्धि होती है दोस्तों? तो इसकी ऊंचाई के साथ। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? तो आपको स्थितिज ऊर्जा बदलती है। कौन सी ऊर्जा बदलती है? तो स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों? तो स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करती है। तो एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। कौन सी ऊर्जा प्राप्त करती है? तो आपको गतिज ऊर्जा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो गतिज ऊर्जा जो है आपको सदैव धनात्मक होती है। कौन सी ऊर्जा दोस्तों? तो गतिज ऊर्जा जो है सदैव धनात्मक होती है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा की व्याख्यायिक इकाई डैश हैं। तो ऊर्जा की व्याख्यायिक इकाई जो है आपको किलोवाट घंटा है। क्या है दोस्तों? तो ऊर्जा की व्याख्यायिक इकाई जो है किलोवाट घंटा है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है। तो एक संपीड़ित स्प्रिंग में आपको स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों? तो स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कह रहा है कि किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो आपको गति के अनुरूप होती है। किसके अनुरूप होती है? तो गति के अनुरूप। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती हैं? तो आपको द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती हैं। किस पर निर्भर करती हैं दोस्तों? तो द्रव्यमान और वेग पर। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर कह रहा है कि किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है?
तो आपको गतिज ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है दोस्तों? तो गतिज ऊर्जा है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो आपको गतिज ऊर्जा है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है कि आपको यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा जो है मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा जो है आपको मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर कह रहा है कि ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो आपको स्थितिज ऊर्जा होता है। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा होता है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो है आपको गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। किसका संयोजन है दोस्तों? तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर कह रहा है कि किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो आपको स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी तने हुए रबर बैंड में आपको स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो आपको स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी खींचे हुए रबर बैंड में आपको स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। तो आपको स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस शिफ्ट में इतना ही सवाल था। सॉरी दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ हैं तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, मैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।